हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो हमारी रीडिंग है ये हम करने वाले हैं आपके पार्टनर और आपके लिए। देखेंगे जैसे कि बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो नो कांटेक्ट में हैं अपने पर्सन से। काफ़ी लंबे टाइम से आप लोगों का सेपरेशन चल रहा है, काफ़ी लंबे टाइम से आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हो, है ना। तो आपको पता नहीं है कि आप दूरियां तो कम करना चाहते हो, आप दोनों के बीच में ये जो सेपरेशन है, ये जो दूरियां हैं, है ना, तो आप कम करना चाहते हो। तो क्या वो भी कम करना चाहते हैं इन दूरियों को? ठीक है। सो हमारा टॉपिक जो है आज का यही रहने वाला है कि क्या वो इन दूरियों को ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है। सो इस टॉपिक पे हमारी आज की ये रीडिंग रहेगी, ठीक है ना। सो ये मैंने सोचा कि मतलब मैं बैठी हुई थी तो मुझे अचानक से आप लोगों की जो है ना वाइब्रेशन या फिर कहें तो मुझे चैनल हो रहा था कि ये दूरियां कब तक, ये दूरियां सॉन्ग चैनल हो रहा था। सो मैंने सोचा कि चलो किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है शायद, या फिर मेरे व्यूवर्स जो हैं ज़्यादा सोच रहे हैं कि हाँ आखिर ये दूरियां हम कब तक बर्दाश्त करेंगे, है ना। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे व्यूवर्स की जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ तो उनकी एनर्जीज़ को पिक करना आसान हो जाता है मेरे लिए। तो यहाँ पे वही हम देखेंगे कि जिनकी भी ये जो कंडीशन है सेपरेशन वाली, है ना, देखेंगे कि ये आखिर कब ख़त्म होगी, है ना। आपके पर्सन इसको ख़त्म करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो अभी हम आपके और आपके रिलेशनशिप का ये तो नहीं देखेंगे कि मतलब कि पास्ट तो नहीं देखेंगे, क्योंकि अभी सिचुएशन है ये हम जानते हैं कि हाँ आप लोग सेपरेशन में हो, ठीक है। सो देखेंगे कि आपकी स्थिति क्या है, आपके पर्सन की स्थिति क्या है। आप चाहते हो यहाँ पे ये दूरियों को ख़त्म करना, तो आपके पर्सन भी चाहते हैं कि नहीं। सो मैं पहले आपकी एनर्जी को चेक करूँगी ताकि आप इससे रिलेट कर पाओ कि ये रीडिंग आपके लिए है भी या नहीं है, ठीक है। सो अगर ये वाला जो है ये कार्ड मुझे बताता है या फिर आप अपने से रिलेट करना कि हाँ ये मेरे साथ हो रहा है या हुआ है, तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है ना। तो बहुत सारे व्यूवर्स समझ में नहीं आता है उनको कि आखिर मैं ये पहले उनकी रीडिंग क्यों करती हूँ, उनको क्यों बताती हूँ। तो उनके लिए यही इसलिए बताती हूँ ताकि आप रिलेट करो अपने साथ, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। और इसके साथ ही मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जनरल रीडिंग है, इस बात का ख्याल रखें आप लोग। और एक और अनाउंसमेंट है, या कहें तो देखिए एक और चैनल है, ठीक है। मेरा चैनल नहीं है बट मेरी सिस का चैनल है, मेरी सिस्टर का चैनल है वो स्वाद विद स्वाति, है ना, स्वाद विद स्वाति। सो जी जो भी लोग खाने के बड़े शौकीन हैं वो लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं ऐसे भी चाहूँगी कि आप उनको भी सपोर्ट कीजिए, आपको बहुत ही लजीज व्यंजन खाने को मिलेंगे, सीखने को मिलेंगे, है ना। तो आप बना कर के जो है उनके द्वारा जो सिखाई गई रेसिपी है उस रेसिपी को बना करके आप अपने घर वालों का दिल जीत सकते हैं। सो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, स्वाद विद स्वाति। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हम अपनी ये रीडिंग। चलो देखते हैं क्या है आपके कार्ड में, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी व्यूअर देख रहे हैं उनकी अभी एनर्जी क्या है अपने पर्सन के लिए, प्लीज़ गाइड मी। प्लीज़ गाइड मी। प्लीज़ गाइड मी। किंग का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। प्लीज़ गाइड मी। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ओके। प्लीज़ गाइड मी, ओके। सो यहाँ पे टू कार्ड्स है, यहाँ मेरे पास है द मून का कार्ड और द डेविल का कार्ड, ठीक है। चलो और कार्ड्स निकालते हैं, प्लीज़ गाइड मी।
ओके, यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड है, ठीक है। सो आपके एनर्जीज को मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक, जो कि मुझे बता रहा है कि आप अपने पर्सन के आने का वेट कर रहे हो, ठीक है। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो अभी भी आस लिए बैठे हैं कि मेरा पर्सन आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि डेविल की एनर्जी है, द डेविल है, द मून है। बहुत सारे आप लोगों के रिलेशनशिप में जो है अभी की एनर्जी के अनुसार आप अपने अंदर बहुत कुछ लिए बैठे हो, ठीक है। आपके अंदर बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ़ है, ऐसा दर्द है, ऐसी तकलीफ़ है कि आप किसी को बता नहीं सकते, है ना, किसी से शेयर नहीं कर सकते। आप इतने ज़्यादा परेशान हो अपने पर्सन की वजह से, इस सेपरेशन की वजह से, ये जो आप दोनों के बीच में ये दूरियां आई हैं उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, ठीक है। काफ़ी आपने कहें तो किसी तीसरे के कारण से आप दोनों का द डेविल की एनर्जी है। तो यहाँ पे ऐसा दिखता है जैसे कि आपको कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि आपके पर्सन पे ब्लैक मैजिक हुआ है, यहाँ पे ब्लैक मैजिक हुआ है, कुछ इस तरह की एनर्जी आपको फील होती है। आपको बुरे बुरे सपने भी आते होंगे। यहाँ पे ऐसा दिखता है जैसे कि कुछ डरावने सपने ऐसे आते होंगे जिससे आप देख कर के एकदम से बेचैन हो जाते होंगे, है ना। यहाँ पे इस तरह की एनर्जी मेरे पास आई है। तो यहाँ ऐसी भी है। और यहाँ पे अभी की एनर्जी को मैं देखूँ, आपकी फीलिंग को मैं देखूँ तो यहाँ निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं आपके माइंड में अपने पर्सन के लिए। मतलब निगेटिव थॉट्स यही आ रहे होंगे कि पता नहीं आएगा अभी कि नहीं आएगा, हम दोनों का कनेक्शन कंटिन्यू होगा भी कि नहीं होगा, आगे क्या होगा ईश्वर जाने, है ना। तो इस तरह की एनर्जी मुझे नज़र आती है। यहाँ पे मैं देखूँ तो आप अपने पर्सन से बहुत प्यार करते हो और आपके दिल के वो राजकुमार हैं या राजकुमारी हैं, लेकिन प्यार बहुत है और दिल से प्यार है, ठीक है। उनको पाने के लिए आप मेडिटेशन वगैरह सब करते हो। लेकिन यहाँ पे मैं देखूँ तो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो आप, ठीक है। आप अपने रिलेशनशिप में बैलेंस चाहते हो और बैलेंस करने की कोशिश भी कर रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे मुझे यही नज़र आता है द मून के कार्ड से और द वर्ल्ड के कार्ड से। निगेटिविटी तो है बट फिर भी यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे आने की आस में बैठे हो, ठीक है। यहाँ पे आने की आस में बैठे हो। यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स, पीछे जो भी हुआ उसको भूल करके आप सब चीज़ फिर से न्यू चाहते हो, ठीक है ना। आप अपने पर्सन से भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो भी जो है ना इसी तरह की एनर्जी में है। और 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ये भी मुझे बताता है कि आपको होप है इस पर्सन से, ठीक है ना। क्योंकि आप इस पर्सन से आपको ऐसा लगता है कि यही पर्सन जो है ना मेरे लाइफ पार्टनर है, मेरी लाइफ में आएगा, मैं ही इसके साथ जो है ना अपनी लाइफ आगे बिता सकती हूँ या आगे जा सकती हूँ, है ना। तो इस तरह की एनर्जी मुझे नज़र आती है आपके कार्ड्स में, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे द वर्ल्ड का भी कार्ड है। आपका सपना है या फिर आपकी ऐसा मानना है कि आप और वो दोनों एक होंगे और ये डेस्टिनी का लिखा हुआ है। इसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो हैं अभी जो भी हो रही हैं आपके साथ, वो एक डेस्टिनी का किया कराया है, ठीक है। मतलब डेस्टिनी ने किया है, डेस्टिनी के सामने ये सारी चीज़ें आई हैं, ठीक है ना। तो मुझे यहाँ पे यही नज़र आता है कि आप जो है अपने पर्सन के साथ कनेक्शन को लेकर के काफ़ी पॉजिटिव हो और चाहते हो कि हाँ ये कनेक्शन आगे जाए, ठीक है ना। आप इन दूरियों को ख़त्म करना चाहते हो। मुझे दिखता है कि आपके पर्सन हो सकता है कि आउट ऑफ कंट्री रहते हों आपसे, ठीक है। आप दूसरे देश में, वो दूसरे देश में, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा दूरियाँ यहाँ पर मुझे नज़र आती हैं। और सेपरेशन का भी टाइम चल रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि अब आपके पर्सन की क्या थिंकिंग है। आप तो दूरियां यहाँ पे कम करना चाहते हो, ख़त्म करना चाहते हो, आपके पर्सन क्या चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हाँ, आपके पार्टनर के लिए मैं कार्ड निकाल रही हूँ। प्लीज़ गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं उनके पार्टनर क्या ये सेपरेशन ख़त्म करना चाहते हैं। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आया है मेरे पास पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड, ठीक है। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी।
एस ऑफ कप्स, ओके। द मून उसमें भी आया था, आपके कार्ड में भी आया था, और आपके लिए जो मैंने कार्ड निकाला था उसमें द मून का कार्ड आया था, और सेम कार्ड इसमें भी आया है मेरे पास, यानी कि आपके पर्सन के कार्ड में भी आया है। जजमेंट, ओके। फोर ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स, द लवर्स, टेन ऑफ वैंड्स, द वर्ल्ड, ओके। टेम्परेंस, और यहाँ पे द स्टार का कार्ड है, ओके। सो यहाँ जो कार्ड्स हैं वो मुझे बता रहे हैं, एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, ओके। सो यहाँ पे क्या है ना कि आपके पर्सन मुझे ऐसा दिखता है जैसे कि उनके माइंड में कुछ आपको लेकर डाउट है ना। आप दोनों का जो रिलेशन है ना थर्ड पार्टी की वजह से तो टूटा ही है, और इनके माइंड में भी कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जैसे कि होता है ना कि हमारे प्रति किसी ने बीचिंग की है ना, हमारे पर्सन से ही लोग हमारे बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। सो वो सारी सिचुएशन भी मुझे नज़र आती है आपके कार्ड्स में। ऐसा दिखता है कि आपके पर्सन जो है ना इनसिक्योर फील कर रहे हैं, ठीक है, अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि मैं अपने आप को कैसे बचाऊं, इस सिचुएशन से कैसे बचाऊं, है ना। इस तरह की एनर्जी मुझे नज़र आती है। अपने आप को ये प्रोटेक्ट करना चाहते हैं आपके पर्सन, तो मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। यहाँ पे मैंने आपको साइन नहीं बताया है, साइन मैं बता देती हूँ। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, जेमिनी है, यहाँ पे टेन ऑफ वैंड्स का कार्ड, एरीज, लियो, सैज, यहाँ पे एक्वेरियस, ठीक है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है मेरे पास, और बॉटम ऑफ द डेक से जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। सो यहाँ पे कार्ड मुझे ये बता रहे हैं। चलो अब हम बात करते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की। तो यहाँ पे ये पर्सन दूरियों को ख़त्म करना चाहते हैं या नहीं। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन काफ़ी परेशान है, ठीक है, परेशान है ये पर्सन अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इन परेशानियों से जो है ना निकलने की कोशिश कर रहे हैं। देखो इनके ऊपर या तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने से ये पर्सन डर रहे हैं, ठीक है। आपके साथ जो कनेक्शन है आगे जो कंटिन्यू होगा उस कनेक्शन को ये पर्सन आगे कंटिन्यू करने से डर रहे हैं। इनके अंदर डर है, चाहत भी है कि कंटिन्यू करें, ठीक है, लेकिन फिर इनके अंदर डर है। इस पर्सन के अंदर मुझे ऐसा दिखता है कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होने के कारण से इनको लगता है कि शायद मैं नहीं निभा पाऊँगा, शायद मैं इसे डिज़र्व नहीं करता, ठीक है ना, वो मुझसे बेटर डिज़र्व करता है या बेटर डिज़र्व करती है, ठीक है ना। तो आपके पर्सन काफ़ी मुझे परेशान नज़र आते हैं अपने करंट सिचुएशन में। और यहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पर्सन परेशान होकर के इनको एक ही हल निकल रहा है, क्या, अपने आप को तो पहले प्रोटेक्ट करना है। और यहाँ एट ऑफ कप्स, यहाँ पे अभी कुछ टाइम के लिए अभी जैसा कि आप लोगों का सेपरेशन टाइम चल रहा है, सो इस पर्सन ने खुद डिसाइड किया है कि हाँ अभी कुछ टाइम ये दूरियां रहना ही सही है, ठीक है, ये दूरियों को रहना ही सही है। क्योंकि अभी जो है टाइम जो चल रहा है अभी जो है ना ये सही नहीं है, ठीक है ना। आपके पर्सन के अनुसार ये जो टाइम चल रहा है ये सही नहीं है, एक होने का टाइम नहीं है, या फिर कहें तो ये सेपरेशन करने का टाइम, सेपरेशन ख़त्म करने का टाइम नहीं है, इनको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है ना। इसलिए जो है ना ये उदास होकर के जो है ना अपनी लाइफ में, अपने काम में, अपने वर्क में, जो भी इनका वर्क है, ऑफिस वर्क है या जो भी है, इसमें ये अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। पैसे बनाने में तो आपके पर्सन लगे ही हुए हैं। और इसके साथ ही मैं देख पा रही हूँ द लवर्स का कार्ड मुझे क्लियर बताता है कि हाँ आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जजमेंट है, ठीक, जजमेंट आपके पर्सन को ऐसा दिखता है। देखो क्या है ना कि जो जो करता है उसको एहसास होता है कि हाँ ये गलत है या सही है ना। तो आपके पर्सन को एहसास तो हो रहा है ना कि हाँ ये गलत हो रहा है, तभी तो जजमेंट का कार्ड है। आपके साथ आपके ईश्वर हैं, आपके साथ आपके एंसेस्टर्स हैं, है ना, आपके साथ यूनिवर्स है। तो यहाँ पे आपके पर्सन को जो है यहाँ पे पता चल रहा है। देखो द मून का भी कार्ड आया है, यानी कि
आपके पर्सन से जो भी झूठ बोले गए हैं, छोटे से झूठ को बड़ा ये बना दिया गया है ना, जैसे किराई का पहाड़ बनाना है ना, उस तरह से आपके पर्सन के सामने प्रेजेंट किया गया है कुछ सिचुएशन को, जिससे आपके पर्सन के अंदर थोड़ा सा जो है ना ये डर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे डर वही दिख रहा है और सच्चाई ये देख नहीं पा रहे हैं, इनके सामने जो सच है ना वो आ नहीं रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे मैं देखूँ आगे कुछ टाइम के बाद, यहाँ पे मैंने कार्ड निकाला है तो हाँ, यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है और द स्टार का कार्ड आया है। सो आपके होप के अनुसार, आपको होप है ना अपने रिलेशनशिप से कि हाँ मेरा रिलेशनशिप आगे जाएगा, है ना, मेरा रिलेशनशिप आगे जाएगा और आगे कंटिन्यू भी होगा, बहुत अच्छा रहेगा ये रिलेशनशिप, आपकी एक होप है। तो वो मुझे नज़र आती है कि हाँ वो जो है ना टेम्परेंस की एनर्जी, यहाँ पे आपके पर्सन इस दूरियों को, इन सारी जो दूरियाँ चल रही हैं आप दोनों के बीच में, एक तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, दूसरा आप दोनों का सेपरेशन है ना, तो ये दो दूरियाँ हो गई है ना। तो आपका इस पर्सन के साथ कनेक्शन यहाँ पे बनेगा, ये पर्सन इन दूरियों को ख़त्म करना चाहते हैं टेम्परेंस की एनर्जी से। ठीक है, द वर्ल्ड की एनर्जी से, द लवर्स की एनर्जी से। ठीक है ना, इन कार्ड से मुझे यही दिखता है कि आपके पर्सन मेंटली खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं कि मैं कर लूँगा, है ना, मैं इस तरह हार मानूंगा तो कुछ सही नहीं होगा अपनी लाइफ में, ना मैं आगे बढ़ पाऊँगा, ना मैं अपने पर्सन को खुश रख पाऊँगा, है ना। तो मुझे यहाँ पे हिम्मत करने की ज़रूरत है। आपके पर्सन यहाँ पे ब्रेवली मुझे दिख रहा है पेज ऑफ वेंट्स का कार्ड, ये पर्सन जो है ना आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, ये पर्सन आगे बढ़ेंगे और इन दूरियों को ख़त्म करने में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे कि आपकी फैमिली नहीं मान रही है, उनकी फैमिली नहीं मान रही है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ही है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो देखो अभी कोविड का टाइम है और अभी जो है आप दोनों जो है एक हो नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे मतलब मिलना जुलना तो हो नहीं सकता है ना, क्योंकि जो भी लोग अभी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, फ्लाइट्स नहीं आ रही हैं जिसकी वजह से यहाँ पे नहीं मिल पाओगे। ठीक है, लेकिन फ़ोन पे तो मिल सकते हो, वीडियो कॉल पे तो मिल सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे मुझे यही दिखता है कि आपके पर्सन जो है यहाँ पे ऑनलाइन का मुझे दिख रहा है कि ऑनलाइन से कुछ जो है ना आप दोनों की बातें स्टार्ट होंगी। व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा, है ना, इतने सारे सोशल मीडिया हैं, है ना। तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके पर्सन सोशल मीडिया पे काफ़ी रहते भी हैं एक्टिव। ठीक है, और द लवर्स की एनर्जी से यही दिखता है कि आपके पर्सन को आप काफ़ी अट्रैक्ट करते हो और आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे, इन दूरियों को कम भी करेंगे द वर्ल्ड के कार्ड से, टेम्परेंस की एनर्जी से। देखो यहाँ पे क्या है कि दोनों का रियूनियन तो होना तय है, ईश्वर ने तय करके रखा है कि आप दोनों एक बंधन में बंधोगे तो बंधोगे। ठीक है ना, या आप चाहो या ना चाहो, बस यहाँ पे आप दोनों का कनेक्शन बनेगा, क्योंकि ईश्वर ने लिखा है आप दोनों का साथ, तो ये कनेक्शन बन के ही रहेगा। ठीक है, तो मुझे दिखता है कि आपका जो कनेक्शन है इस पर्सन के साथ वो आगे जाएगा, ये दूरियां जो है ना ख़त्म होंगी। आपके पर्सन भी चाहते हैं इन दूरियों को ख़त्म करके आगे बढ़ना अपनी लाइफ में आपके साथ। ठीक है ना, सो चलो और कार्ड्स में निकालती हूँ, क्योंकि हम डिटेल रीडिंग कर रहे हैं तो डिटेल रीडिंग अच्छे से होनी चाहिए। चलो कार्ड्स निकालते हैं, प्लीज़ गाइड मी। वेरी सून आपके पर्सन ने डिसाइड कर लिया है। क्या डिसाइड कर लिया है? आपके साथ कनेक्शन का। ठीक है ना, आपके साथ कनेक्शन का इस पर्सन ने डिसीज़न ले लिया है और ये पर्सन आगे बढ़ेंगे बहुत ही जल्द आपके साथ आगे बढ़ेंगे। ये आपको ये जो है ना इन दूरियों को ख़त्म करने में ये बहुत ही जल्द जो है ना कोई एक्शन लेंगे। ठीक है, इन दूरियों को ख़त्म करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने डिसीज़न ले लिया है। हो सकता है कि पहले डिसीज़न नहीं ले पा रहे होंगे, कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन अभी ये पर्सन डिसीज़न ले चुके हैं। तो मुझे भी बड़ा खुशी हो रहा है कि हाँ चलो मिलन तो हो रहा है ना मिलन हो रहा है। चलो और देखते हैं, प्लीज़ गाइड मी। वेडिंग, वाओ सो यहाँ पे वेडिंग का कार्ड है, मुझे तो यही दिख रहा है। वाओ, कितना खूबसूरत सा कार्ड है। तो इन दूरियों को ख़त्म करके क्या करना है? अब वेडिंग करनी है, शादी करनी है आपसे। ठीक है, आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। वेडिंग
करना चाहते हैं आपसे, तो तैयार रहो, ठीक है। जो सिचुएशन आपके सामने आने वाली है ना, आपकी लाइफ में बेहद खुशियाँ आने वाली हैं। सो तैयार रहो। न्यू लव, हाँ, न्यू स्टार्ट तो होने ही वाला है आप दोनों के बीच में, ठीक है ना। हनीमून, वाओ वाओ। सो देख रहे हो, हनीमून का भी कार्ड आएगा मेरे पास, जो कि मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी सपने देख रहे हैं, फिर से न्यू बिगनिंग, फिर से एक नए तरीके से स्टार्ट, और फिर शादी। यहाँ पे मैरिज का कार्ड आया, हनीमून, है ना। तो सपने तो देखे जा रहे हैं दोनों तरफ, है ना। मिलना है, शादी करनी है, हनीमून पे जाना है। चलो और कार्ड्स निकालते हैं। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है आपके लिए, बेहद खूबसूरत से कार्ड्स आए हैं मेरे पास। चलो और देखते हैं कार्ड्स। सो लगता है कि आप लोगों में जो है, दोनों में हो सकता है कि आप दोनों अलग अलग धर्म के होंगे, जिसकी वजह से आप दोनों में ये सेपरेशन का कारण एक ये भी हो सकता है कि आप लोग अलग अलग धर्म के होंगे और उनके पेरेंट्स या फिर कुछ और प्रॉब्लम आ रही होगी, है ना, वो लोग स्वीकार नहीं कर रहे होंगे। सो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे ये नज़र आता है, ठीक है। अट्रैक्शन, काफ़ी अट्रैक्शन है, काफ़ी प्यार है एक दूसरे में। यहाँ पे आगे बढ़ो, आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपका दिल अगर कह रहा है ना कि आप आगे बढ़ो तो आगे बढ़ो, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे यही कार्ड्स बताते हैं, आपके पर्सन इन दूरियों को ख़त्म करना चाहते हैं और ये वापस आएंगे, ठीक है ना। ये सेपरेशन ख़त्म होगा, ठीक। सो यहाँ पे कब तक सेपरेशन ख़त्म होगा आप लोग पूछोगे, तो यहाँ पे जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कार्ड्स के एनर्जी के अनुसार मुझे नंबर 2 ही दिख रहा है, ठीक है। नंबर 2 बार बार आ रहा है, तो 2 डेज़ 2 वीक्स 2 मंथ लग सकते हैं आपका ये जो सेपरेशन टाइम है इसको ख़त्म होने में, ठीक है ना। सो यहाँ पे अब हम रीडिंग को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं शॉर्ट रीडिंग में, जो कि दोपहर की रीडिंग होगी, और नाइट की रीडिंग में मिलते हैं। सो मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय।